ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लीजा को देखते हैं जो कि अपने डैड को बहुत चिल्ला रही होती है एंड वो अपने डैड को पुलिस के हवाले भी करने वाली है। लेकिन अब ऐसा क्यों, ये तो हमें यहाँ पर 1 मंथ पहले की स्टोरी जानकर पता चलेगा। एंड हम यहाँ पर हमारे बिजनेस वुमन लीजा को देखते हैं जिससे यहाँ पर कॉल आ जाता है घर से एंड अकॉर्डिंग टू घर वाले लीजा को यहाँ पर शादी करनी पड़ेगी यू फैमिली के साथ में जिनके बेटे का नाम यू चान है। एंड ये कोई नॉर्मल मैरिज नहीं है, ये एक बिजनेस मैरिज की तरह है। लीजा यहाँ पर शादी के लिए हाँ बोल देती है बिकॉज उसे भी पता होता है कि कंपनी को यहाँ पर यू फैमिली की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो अपने असिस्टेंट से कहकर तुरंत ही यू छान के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहती है और पता चलता है कि यू छान भले ही कितनी बड़ी फैमिली से बिलोंग क्यों ना करता हो लेकिन वो एक बिगड़ी हुई औलाद है जिससे यहाँ पर पार्टी करने के अलावा और कुछ भी नहीं आता। बट ठीक है, इन सभी चीज़ों से यहाँ पर उसे क्या ही फर्क पड़ता है, असली काम तो उसे यहाँ पर यू परिवार से है ना कि यू छान से, तो वो उसे बस एज अ टूल इस्तेमाल करने वाली है। आज हम यहाँ पर देखते हैं यू छान को जो कि अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर कर क्लब में पड़ा हुआ था। अब तो यहाँ पर पूरी दिन भी बीत चुकी थी, तब तक उसे यहाँ पर घर से ग्रैंडपा को कॉल आ जाता है जो कि उसे बताने लग जाते हैं कि उसकी शादी फिक्स हो चुकी है एंड उससे परमिशन लिया नहीं जा रहा है, उसे बताया जा रहा है। यूचन क्लियरली कह देता है कि मैं किसी भी ऐरी गैरी लड़की से शादी नहीं करने वाला, लेकिन जैसे यहाँ पर वो फोटो देखता है अपनी फियांसे की, उसे देखते ही वो तुरंत यहाँ बोल देता है और पूछने लग जाता है कि बताइए कब करनी है शादी। ग्रैंडपा बताने लग जाते हैं कि शादी आज ही है और ऐसा बोलकर कॉल कट कर देते हैं। एंड तब तक तो यहाँ पर लीजा भी आ जाती है अपने फ्यूचर हस्बैंड को पिक करने के लिए और वो उसके गले से टाई को खींचते हुए उसे वहां से ले जाने लगती है एंड वो उसे यहाँ पर चीजें समझाने लग जाती है कि ये शादी है, कोई मजाक नहीं, तो मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ पर इस चीज के बारे में बाहर जाकर किसी के भी साथ मजाक करो। ये रहे तुम्हारे $1,000,000, इसके अंदर मैंने तुम्हारी पॉकेट मनी रखी हुई है, इसे तुम जैसे चाहे वैसे स्पेंड कर सकते हो। लेकिन हाँ, ध्यान रहे अगर कल को मुझे पता चलता है कि तुमने कुछ ऐसा किया है जिससे मेरी रेपुटेशन डाउन हो सकती है तो मुझे तो फिर यहाँ पर तुमसे डील करना पड़ेगा। और मैं तुम्हें फ्रीडम दे रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस फ्रीडम का मिसयूज करोगे। यहाँ पर यूचन सोचने लग जाता है कि वो उसका वाइफ है या फिर वो उसकी वाइफ है एंड यहाँ पर लीजा तुरंत ही उसे लेकर मैरिज ब्यूरो आ जाती है। एंड वो लोग जब यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट का फोटोग्राफ खिंचवा रहे थे उस समय तो फोटोग्राफर खुद हैरान था। वो कहने लग जाता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हो, थोड़ा सा स्माइल नहीं कर सकते जब मैं फोटो ले रहा हूँ। लीजा कहते कि क्यों स्माइल कर दूंगी तो तुम्हारा शटर चालू होगा वरना नहीं होगा। एंड मुंह बंद कर यहाँ पर वो फिर उनका फोटोज ले लेता है जिसके बाद में यहाँ पर ह्यूजन सोचने लग जाता है कि देखा हो ही मैं इतना हैंडसम कि इतनी ब्यूटीफुल लड़की मुझे मिली है। एंड यहाँ पर वो लीजा को ऑर्डर देने लग जाता है कि देखो आज रात मुझे कुछ काम है इसलिए आने से देरी हो जाएगी, तो मेरा वेट करते हुए जागती मत रहना, सो जाना। लीजा उसे बोलते कि जो करना है करो बट मेक श्योर करना तुम्हारा जो सरनेम है उसकी रेपुटेशन कुछ ज्यादा ही है, उस सरनेम और उस टैग के बिना तुम्हारे इस वर्ल्ड में कोई वैल्यू नहीं है। तो याद है ना कि मैं तुम्हें सर्टिफिकेट लेने से पहले क्या कहा था। यूचन मन में सोचने लग जाता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं इसके ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूँ ही मेरे नहीं, तो वो उसे यहाँ पर ओके बोल देता है। एंड फिर वो लोग चले जाते हैं ग्रैंडपा के पास उन्हें सर्टिफिकेट दिखाने के लिए। ग्रैंडपा यहाँ पे बहुत खुश हो रहे थे एंड फिर उन्हें पता चलता है कि लीजा भी वही यूनिवर्सिटी में जाती थी जिस यूनिवर्सिटी में यहाँ पर यूचन गया। तो ग्रैंडपा पूछने लग जाते हैं कि शायद से फिर तुम एक दूसरे को तो जानते रहोगे। लीजा बताते कि इतना क्लोजली तो नहीं, बट हाँ जानते तो जरूर है, बट कोई बात नहीं ग्रैंडपा, अब शादी हो गई है तो धीरे धीरे जान पहचान और भी अच्छे से बढ़ जाएगी। वही दूसरे यहाँ पर लीजा बताने लग जाती है कि वो किस तरीके से यूचन का ख्याल रखेगी, जिसे सुनकर तो यहाँ पर यूचन ब्लश करने लग जाता है। एंड लीजा ये भी बताती है कि आगे जाकर यहाँ पर वो कंपनी यूचन के नाम पर कर देगी और इसी बात पर यहाँ पर ग्रैंडपा इन्वेस्टमेंट के पेपर साइन कर देते हैं एंड यहाँ पर लीजा का काम हो जाता है। फिर दोनों यहाँ पर अपने घर क्या चले जाते हैं। यूजुअली यहाँ पर लोगों के दिन की शुरुआत दिन में होती है यानी कि मॉर्निंग में, लेकिन यहाँ पर यूचन की शुरुआत हो जाती है रात में। वो यहाँ पर नहा धो के चला जाता है क्लबिंग करने के लिए। उसके सभी दोस्त उसे देखकर हैरान थे, स्पेशली हान उसे बोलने लग जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, आज से तुम्हारी वेडिंग नाइट है, कहीं सिस्टर इन लॉ ने तुम्हें धक्के मारकर बाहर तो नहीं भगा दिया।
यूचन कहने लग जाता है कि वेडिंग नाइट है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे भी यहाँ पर जब मैं स्कूल के रूल्स फॉलो नहीं करता तो मैं अपनी वाइफ के रूल्स क्या फॉलो करूँगा। हान कहने लग जाता है कि रहने दो, ऐसे भी मुझे पता है कि तुम्हारी शादी हुई किससे है, तुम उसके साथ रह रहे हो और तुम्हें उसकी बात तो माननी पड़ेगी। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, वो भी स्कूल टाइम का, जहाँ पर यूचन क्लास को स्किप कर आराम से बाहर बैठे हुए नाप ले रहा था। इतने में यहाँ पर वो देखने लग जाता है स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट यानी कि हमारी लीजा दीवार से कूद कर स्कूल में एंट्री ले रही है, विच मीन्स वो यहाँ पर आज स्कूल के लिए लेट है। जिसके बाद में वो उसके पास चला जाता है एंड कहने लग जाता है कि सुनो, मैंने सब कुछ देख लिया है। लीजा पूछती है कि क्या देख लिया, एंड तब वो उसे कहता है कि तुम स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट हो ना, और तुम दीवार कूद के आ रही हो इतनी देरी से। अब जब मैंने सब कुछ देख ही लिया है तो फिर तुम्हें तो मुझे ब्राइब देनी पड़ेगी ताकि मैं अपना मुंह बंद रखूं। एंड यहाँ पर लीसा धीरे धीरे उसके क्लोज आती है, जहाँ पर तो यूचन की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, बट वो तो सिर्फ यहाँ पर पेन ले रही थी। एंड पेन लेते ही यहाँ पर वो बुक में रिकॉर्ड के नाम पर लिखने लग जाती है कि यूचन ने अपनी 2 क्लास बंक की है। यूचन कहने लग जाते कि ये क्या, तुम मेरे पॉइंट्स डिडक्ट कर रही हो। लीसा बोलते कि हाँ, क्लास बंक करोगे तो पॉइंट डिडक्ट होंगे ही ना। यूचन बोलता कि भूलो मत, अभी तुम यहाँ पर स्कूल में लेट आई हो, मैं चाहूँ तो सभी को बता सकता हूँ, तुम्हारे तो ज्यादा पॉइंट्स कट होंगे। लीसा बोलते कि बता दो, मैं भी तो देखो कि लोग यहाँ पर ये बिलीव करेंगे कि स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट लीसा लेट आई है, या फिर ये बिलीव करेंगे कि चान यहाँ पर क्लास के बाहर लेक्चर बंक मारते हुए पकड़ा गया। एंड वो समझ जाता है कि लोग लीसा की बात पर बिलीव करेंगे कि चान ने बंक मारा था, इसलिए यहाँ पर से चुपचाप अपना सारा का सारा प्लान वापस लेना पड़ता है। चांद सोच रहा था कि क्या ये बात लीसा को अभी तक याद होगी। हान कहने लग जाता है कि देखो, वो स्कॉलर थी, उसके पास बहुत दिमाग है, उसे हर एक छोटी से छोटी चीजें याद होती है, तो ये कैसे याद नहीं हो सकता। एंड मेरे दोस्त यहाँ पर उतने में यूचन उन सभी को जाने के लिए कहता है, जिनमें से एक लड़की ने यहाँ पर छोटे से पौधे के अंदर एक सीक्रेट कैमरा रखा हुआ था। वो जब उठकर जाने लगती है तो वो जानबूझकर गिरती है और यही चीज कैमरे में कैप्चर हो जाती है। एंड यहाँ पर होती है लीसा, जो कि अपने स्कूल के फोटोज देख रही थी, एंड ऑफ कोर्स उसे यहाँ पर यूचन याद होता है। तब तक यहाँ पर लीसा को हान का कॉल आ जाता है, जो कि उसे बता रहा था कि यूचन ने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर ली है, तो प्लीज आप उसे पिक करने के लिए आ जाइए। एंड जैसे वो उसे पिक करने के लिए जाती है, सभी क्लब वालों की नजर जफर से उसी पर होती है। एंड यूचन यहाँ पर गाने गा रहा था। वो जैसे लीसा को देखता है वो हान से कहने लग जाता है कि लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया, मुझे लीसा नजर आने लग गई है। हान बोलता है कि लीजा नजर आने नहीं लग गई है, तुम्हारी वाइफ तुम्हें पिक करने के लिए है। एंड वो लीजा से माफी मांगता है, ये बताते हुए कि माफ करना, मैं इसे घर पर्सनली ड्रॉप करना चाहता था बिना तुम्हें डिस्टर्ब किए, बट ये बार बार इंसिस्ट कर रहा था कि मेरी वाइफ को बुलाओ, इसलिए मुझे तुम्हें कॉल करना पड़ा। लीजा बोलती कोई बात नहीं। एंड इतने में यहाँ पर लीजा की नजर पड़ जाती है उस प्लांट पर जिसके अंदर कैमरा फिट किया हुआ था। तब वो हान से पूछने लग जाती है कि तुम दोनों के अलावा यहाँ पर और कौन कौन था। हान फिर उससे सारी बातें बताने लग जाता है एंड लीसा उसे उन सभी लोगों को वहां पर बुलाने के लिए कहती है, ये बोलते हुए कि मेक श्योर करना कोई भी पीछे न छूट जाए। लीजा यहाँ पर अच्छे से उन सभी से पूछती भी है कि जो भी है सच सच बता दो, मैं यहाँ पर उस पर्सन को हार्म नहीं करूंगी, लेकिन अगर मुझे अपने आप से पता लगाना पड़ा तो फिर चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी। लड़कियों में से वो लड़की कुछ नहीं बोल रही थी। एंड इतने में यहाँ पर लीजा उस कैमरे को लेकर स्मैश कर देती है, जहाँ पर तो हान और यूचन दोनों की आत्मा भी उठकर तालियां बजाने लग जाती है। सभी लड़कियां यहाँ पर घबरा जाती है एंड लीजा को बताती है कि उन्होंने ये किया ही नहीं, और वो जो दूसरी लड़की थी जिसने सब कुछ किया था वो डर सी जाती है। एंड यहाँ पर वो अपना कन्फेशन दे देती है। लीजा अब आगे का काम हान पर छोड़कर यूचन को लेकर वहां से जाने लगती है। यहाँ पर यूचन तो लीजा का हाथ छोड़ने के रेडी बिल्कुल भी नहीं था। लीजा बोलती कि देखो तुम मेरा हाथ छोड़ोगे तब मैं ड्राइव करूंगी ना। चान बोलता कि नहीं, तुम मुझे छोड़कर भाग जाओगी। लीजा कहते कि हम सेम घर पे रहते, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर क्यों भागूंगी। एंड वो कहने लग जाता है कि प्रेसिडेंट, लगता है मैं तुम्हें याद ही नहीं हूँ। लीजा कहते कि देखो मुझे सब कुछ याद है। एंड उसकी नजर यहाँ पर पापाराजी पर पड़ती है, जो कि चुपके से उनकी फोटोज निकाल रहा था। तो फिर यहाँ पर लीजा भी एकदम उसके क्लोज हो जाती है ताकि पापाराजी को एक ऐसा शॉट मिले कि ऐसे दोनों यहाँ पर किस कर रहे हो। इससे तो यहाँ पर यूचन इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है कि वो बाहर आकर एक्चुअल में यहाँ पर लीजा को किस करने लग जाता है। एंड फिर हम यहाँ पर देखते हैं कू को, जहाँ पर उसे उसका स्टाफ बता रहा होता है कि कैमरे का पता
चल चुका है, जिसे सुनते यहाँ पर गू को गुस्सा आ जाता है। बट थैंकफुली यहाँ पर गू ने प्लान ए के साथ साथ प्लान बी भी किया था। एंड यहाँ पर वो बहुत एक्साइटेड था कल की न्यूज़ देखने के लिए कि किस तरीके से यहाँ पर लीसा और यूचन दोनों यहाँ पर हेड टॉपिक्स बन जाएंगे। एंड यहाँ पर धीरे धीरे वो उठने लग जाता है, जहाँ पर उसे रियलाइज होता है कि पूरी रात वो जमीन पर ही सोया पड़ा था। एंड यहाँ पर वो हाथ को बुलाने लग जाता है। लीसा कहती कि लगता है तुम्हें अभी तक शादी की आदत पड़ी नहीं है। एंड तब उसे रियलाइज होता है कि हाँ, उसकी तो शादी हो चुकी है। एंड इसके बाद वो लोग रेडी होकर ब्रेकफास्ट के लिए आ जाते हैं। आंटी यहाँ पर लीजा से माफ़ी मांगती है कि आई नो वो कल रात भी यहाँ पर क्लब गया होगा। लीजा आंटी को एक्सप्लेन करने वाली थी, बट आंटी कहती कि नहीं, तुम्हें उसकी साइड नहीं लेनी चाहिए, हमें पता है कि वो कितना नालायक बच्चा है। एंड तब तक वहाँ पर यूजन आ जाता है, जहाँ पर ग्रैंडपा कहने लगता है कि रात को इतना पीने के बाद आप तुम यहाँ पर ब्रेकफास्ट टेबल पर मुंह उठाकर आ गए। यूजन कहने लग जाता है कि आप क्या यहाँ पर अपने पोते को मारना चाहते। ग्रैंडपा कहते कि और क्या करूँ मैं, तुम्हारी वाइफ इतनी मेहनत करती है और तुम हो जो कि अपनी लाइफ को भी सीरियसली नहीं ले रहे हो। कम से कम तुम्हारे सरनेम को इतनी रिस्पेक्ट कर लिया करो जितने लोग बाहर किया करते। लीजा को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता है, और वही दूसरा जब यहाँ पर वो देखती है तब पता चलता है न्यूज़ के अकॉर्डिंग, जहाँ पर वो फोटो वायरल हो चुकी है। लीजा और यूजन ग्रैंडपा और आंटी को बताते कि सब कुछ फेक है। एंड यहाँ पर लीजा इसके पीछे का रियल रीजन बता रही होती है कि लोगों ने ये सब कुछ जानबूझकर किया होगा लीजा के लिए और यूजन के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए, ताकि रूमर्स फैलाकर यहाँ पर उनकी रेपुटेशन डाउन हो जाए। वरना ऐसा तो बिल्कुल कुछ नहीं हुआ था। ये बात जानकर यहाँ पर आंटी को और ग्रैंडपा को तसल्ली मिलती है कि यूजन ने ऐसा कुछ काम तो नहीं किया। एंड लीजा यहाँ पर उसे अपने हाथों से ब्रेकफास्ट खिलाना शुरू कर देती है। ग्रैंडपा लीजा से कहते कि देखो, बाहर जाना तो बॉडीगार्ड्स को लेकर जाना, बिकॉज ये रिपोर्टर्स तुम्हारे आसपास घुमा करेंगे। एंड यहाँ पर ठीक ऐसा ही होता है, जैसे वो निकलती है वैसे सभी रिपोर्टर्स आ जाते हैं उसे क्वेश्चन करने के लिए। लीजा यहाँ पर कहने लग जाती कि क्यों ना इस चीज का आंसर मेरे हस्बैंड दे तो ज्यादा बेहतर होगा। एंड तब तक वहाँ पर यूचन आ जाता है, जो कि सभी को बताने लग जाता है कि 10 साल पहले मुझे मेरी वाइफ के ऊपर क्रश था और आज मेरा सपना पूरा हो गया। एंड मैं ये भी जानता हूँ कि कुछ लोग हैं जो कि मेरे ग्रैंडपा की कंपनी के अगेंस्ट है, और लीजा की फेमस होने की वजह से लोग उससे भी चलते हैं और वो बैडली चाहते हैं कि हम दोनों की रेपुटेशन डाउन हो जाए, जो कि होने नहीं वाली है। बिकॉज हमारी शादी यहाँ पर एक लव की वजह से हुई है जो कि हमारे बीच में, और हमें पता है कि ये सब कुछ फेक है, इसलिए हमें इन रूमर से फर्क भी नहीं पड़ता। जो हमारे खुद के उन्हें सच्चाई पता है वही मैटर करता है। ऐसा इंटरव्यू देकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग यहाँ पर ऑफिस तक पहुँच जाते हैं। लीजा उसे कहते कि अब तो मेरा हाथ छोड़ दो, सभी रिपोर्टर्स जा रखे। बट नहीं, छान तो यहाँ पर उसका हाथ छोड़ तो देता है, लेकिन यहाँ पर वो उसे अपने बड़े क्लोज रख लेता है, ये कहते हुए कि व्हाट इफ यहाँ पर तुम्हारी असिस्टेंट कोई खुफिया रिपोर्टर निकली तो तुम क्या करोगी। एंड यहाँ पर वो उसे कहने लग जाते कि तुम सचमुच बहुत डिल्यूशनल हो। असिस्टेंट आकर वो यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ उन्हें दिखा रही होती है, जहाँ पर लीजा के और यूचन के लव स्टोरी की चर्चा बहुत चल रहे होते हैं। वही दूसरा पता भी लग जाता है कि आखिर ये सब कुछ करवाने वाले मिस्टर गू थे, और उसका नाम सुनते यहाँ पर यूचन उसे पहचान जाता है। वो लीजा को बताने लग जाता है कि किस तरीके से बचपन से लेके अब तक यहाँ पर वो इंसान ने शुरुआत से वो सब कुछ मुझसे छीनने की कोशिश की है जो कि मेरे पास है। न जाने वो मुझसे इतना ऑब्सेस्ड क्यों है, पर तुम फिक्र मत करो, यहाँ पर मैं उसे तुम्हें छीनने नहीं दूंगा। लीजा बोलती कि तुम अपना ख्याल रख लो, वही बहुत बेहतर होगा। और ऐसे भी मैं और मिस्टर गो शायद से यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट पर वर्क करने वाले हैं। वो से कहता है कि ठीक है, लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं जानता हूँ कि वो कितना मैनिपुलेटिव है, लोगों को वो यहाँ पर बेवकूफ़ी बना सकता है, तो फिर तुम संभल कर रहना। और ऐसा बोलकर वहाँ से वो चला जाता है। वह दूसरा असिस्टेंट आकर बताती है कि मिस्टर को लीजा से मिलना चाहते हैं, तो वो आने की परमिशन दे देती है। एंड आकर यहाँ पर गो लीजा को ग्रीट करता है, पर लीजा यहाँ पर उसे हाथ भी नहीं मिलाती है। वो उसे पूछते कि बताइए आज तुम्हारा आना कैसे हुआ। एंड यहाँ पर यूचन कान लगाकर सुनने की पूरी कोशिश कर रहा था कि दोनों यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, लेकिन उसे जरा सी भी आवाज़ नहीं आ रही होती है। गो यहाँ पर समझ जाता है कि लीजा तो बड़े स्ट्रिक्टली उससे बात कर रही है। एंड वो जाकर यहाँ पर दरवाजा ओपन करता है, जहाँ पर यूचन तो गिरता हुआ आता है। गो कहने लगा था कि मुझे पता नहीं था मिस्टर यूचन को यहाँ पर चुपके से सुनने की आदत होगी बातें। एंड यहाँ पर गो
लीजा से कहने लग जाता है कि आई होप तुम उस बात पर ज़रूर अच्छे से सोचोगी जो मैंने तुम्हें कहा हुआ है। लीजा कहते कि नहीं, मैंने अपना डिसीजन तुम्हें बता दिया है। जिसके बाद गो वहाँ से चला जाता है। यूचन तुरंत ही दरवाज़ा बंद करता है एंड जाकर लीजा से पूछने लग जाता है कि आखिर ये कौन सी डील के बारे में बात कर रहा था। तब लीजा यहाँ पर से बता दी है कि उसने मुझे कहा है कि अगर मैं यहाँ पर से शादी करती हूँ तो उसके बदले में वो मुझे गो कंपनी के 21% ऑफ द शेयर देगा। यूजन बोलता है क्या? तो तुमने उसकी बात मानी तो नहीं ना? लीजा कहते कि फिलहाल तो नहीं मानी है, लेकिन बाद में जाकर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूंगी कि मेरा प्रॉफिट कितना होता है। उसके बाद मैं सोच रही हूँ डिसीजन लेने का। वही दिल से यहाँ पर गो को गुस्सा आ जाता है। वो कॉल पर उस सामने वाले पर्सन से कह देता है कि नेगोशिएशन खत्म हो चुका है, इसलिए यहाँ पर दूसरी न्यूज़ को शुरू कर दिया जाए। एंड ये सब कुछ वो इसलिए कर रहा था कि यहाँ पर वो ह्यूचैन को लीजा से सचमुच छीन सके। दोनों यहाँ पर घर पर आते हैं। लीजा आंटी और ग्रैंडपा से कहते कि माफ़ करेगा, मुझे कुछ काम है इसलिए मुझे स्टडी रूम में जाना पड़ेगा। मैं यहाँ बैठकर आपके साथ फ़िलहाल टाइम स्पेंड नहीं कर सकती। आंटी कहते कि ज़रूर ज़रूर, ऐसे भी हमें कोई इतराज़ नहीं है। एंड यूजन यहाँ पर गेम लेकर बैठ जाता है। आंटी और ग्रैंडपा दोनों यहाँ पर बात करने लग जाते कि अरे वाह, तुम्हारी तो लीजा के साथ बहुत ही अच्छे से जोड़ी बन रही है, तो क्यों ना तुम दोनों मिलकर यहाँ पर फैमिली प्लानिंग भी कर लो। और ये सुनते यहाँ पर यूजन क्लियरली मना कर देता है। वो कहता है कि देखिए अभी तक हमारी शादी को यहाँ पर 1 हफ्ते भी नहीं हुए हैं और आप ये बोल रहे हैं कि हम फ्यूचर प्लानिंग करने लग जाए। मेरे सामने तो आपने कह दिया, बट लीजा के सामने सब कुछ मत कहना। वो बेचारी यहाँ पर काम में कितनी बिजी होती है, अब आप लोग यहाँ पर इस चीज़ का प्रेशर डालने लग जाएंगे तो बेचारी टेंस्ड हो जाएगी। और मैं इस चीज़ के बारे में और कॉन्वर्जेशन नहीं करना चाहता। ऐसा बोलकर वो उठकर जाने लग जाता है। एंड ग्रैंडपा के दिमाग में एक आइडिया आता है जो कि वो अपनी डॉटर इन लॉ को बताने लग जाता है। आंटी कहते कि लेकिन ये ठीक नहीं होगा। ग्रैंडपा कहते कि ऐसे कैसे ठीक नहीं होगा, ऐसे भी यहाँ पर कुछ पाने के लिए कुछ करना तो पड़ता ही है। जिसके बाद में यहाँ पर लीजा काम कर रही होती है एंड यूचन यहाँ पर उसे देख रहा होता है और उसे क्वेश्चन करने लग जाता है कि तुम सचमुच यहाँ पर उस की बात नहीं मानने वाली हो ना। लीजा बोलते कि देखो, अगर और तुम पूछने लग जाओगे ना तो फिर तुम्हारी वैल्यू मेरे लिए कम हो जाएगी। वो कहता है कि नहीं नहीं, अब मैं नहीं पूछूंगा। और यहाँ पर उससे और लीजा के बस सभी क्यूट मोमेंट्स याद आने लग जाते हैं। तब तक स्टाफ वहाँ पर सूप लेकर आ जाता है यूचन के लिए, जो कि यूचन पीता है। और बाद में दोनों शाल लेने के लिए जाते हैं। यूचन को यहाँ पर इतनी प्यास लग रही थी कि वो बहुत पानी पी रहा था, बट फिर भी उसकी बॉडी की हीट जा ही नहीं रही थी। और तब उसे रियलाइज होता है वो सूप जो कि स्टाफ स्पेशली उसके लिए लेकर आया था, उसके अंदर फॉर श्योर यहाँ पर कुछ मिला हुआ है। और ये बात उसे अब जाकर रियलाइज होती है, तो वो तुरंत ही बाथरूम के अंदर घुस जाता है एंड वो तुरंत ही यहाँ पर लीजा को सॉरी बोलकर वहाँ से भाग जाता है। लीजा कुछ समय बात आती है एंड उसे बोलने लगती कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। एंड यहाँ पर वो उसकी नोज ब्लीडिंग को क्लीन करने लग जाती है। जहाँ पर यूचन को लीजा का एकदम HD व्यू में फेस दिख रहा था, वो सोचने पड़ जाता है कि लीजा कितनी प्रिटी दिखती है। और वही दोस्तों बाद में लीजा उसे कहने लग जाती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद भी कर सकती हूँ। यूचन यहाँ पर हैरान हो जाता है कि लीजा को कैसे पता, और क्या उसे पता भी है कि वो क्या बोल रही है। बिकॉज यूचन के अकॉर्डिंग लीजा का ये मीनिंग है कि दोनों नाइट स्पेंड करेंगे। बट यहाँ पर लीजा उसे पिल्स देती है, ये बताते हुए कि इसे खाने के बाद अगर तुम कुल चार लोगे तो फिर सूप में जो पिल्स मिले हुए हैं उसका असर तुम पर नहीं पड़ेगा। एंड जहाँ पर फिर वो अपसेट होकर शाल लेने के लिए चला जाता है, जहाँ पर लीजा हंसने लगती है बिकॉज उसे भी पता है कि यूचन क्या सोच रहा था। वही दूसरे यहाँ पर मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर ग्रैंडपा आकर पूछने लग जाते कि आखिर तुम दोनों की रात कैसी थी। और यूचन समझ जाते कि ये सब कुछ करने वाले कौन थे। ग्रैंडपा यहाँ पर रात के बारे में पूछ रहे थे और लीजा से ज़्यादा तो यूचन यहाँ पर शर्मा रहा होता है। वो ग्रैंडपा से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ वो ऐसी बातें ओपनली यहाँ पर न पूछे, उसे बहुत शाय फील होता है। तब तक लीजा को घर से कॉल आता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके घर वालों को उसकी मम्मा की बिलोंगिंग्स मिल चुकी है, जिसे सुनते वो बहुत इमोशनल हो जाती है और वहाँ के लिए निकल पड़ती है। एंड यहाँ पर वो यूचन के साथ अपने घर आती है। लीजा के एंटर करते यहाँ पर उसकी बहन डेज़ी उसे ताने मारना शुरू कर देती है। यूचन जैसे ही आता है यहाँ पर वो सभी लोग उसे रिस्पेक्टफुली वेलकम करते हैं। एंड यहाँ पर वो लीजा से बोलने लगता है कि पक्का नहीं तुम्हारा घर है, बिकॉज लग तो नहीं रहा। डेज़ी जैसे यूचन को देखते वो मेस्मराइज हो जाती है एंड सोचते कि काश मैं अब्रॉड नहीं गई होती और ये पहले मुझे मिला होता तो फॉर श्योर इसकी शादी मेरे साथ हुई होती। एंड फिर यहाँ पर वो चली जाती है यूचन के साथ चिपकने के लिए।
यूचन यहाँ पर कहने लग जाता है कि तुम तो डेजी हो ना। डेजी खुश हो जाती है कि अभी भी यहाँ पर वो उसे याद है, तो वो उसे हाँ बोलने लगती है। वो कहता है कि ठीक है, तो फिर तुम मुझसे दूरी बना कर रखो, बिकॉज मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, और हाँ मैं एक लॉयल हस्बैंड हूँ। ऐसा बोलकर वो लीसा का हाथ पकड़ लेता है। एंड यहाँ पर लीसा की स्टेप मॉम उसे कहने लगती है कि देखो लीसा, अगर तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी मॉम की बिलोंगिंग्स वापस चाहिए तो फिर तुम्हें यहाँ पर यूचन को वापस करना होगा, विच मीन्स यहाँ पर ओरिजिनली शादी यहाँ पर लीसा की स्टेप सिस्टर डेजी के साथ यूचन की फिक्स हुई थी। लेकिन उस समय यहाँ पर डेजी ने कहा था कि वो शादी नहीं करेगी बिकॉज वो जियांग से लव करती है। तो फिर अब क्यों? अब यहाँ पर तो जियांग ने उसके साथ शादी करने से मना कर दिया, क्योंकि जियांग को एक कोई तो रिच वुमन मिल गई है। इस वजह से यहाँ पर अब वापस से एक बार फिर से वो लोग इस शादी को ह्यूजन के साथ करना चाहते हैं। ह्यूजन क्लियरली यहाँ पर मना कर देता है, ये बोलते हुए कि मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं हूँ। एंड लीसा को भी यहाँ पर रियलिटी पता होती है कि ये शादी यहाँ पर डेजी की मर्जी से टूटी है, क्योंकि वो जियांग से लव करती थी एंड वो उसे अप्रोच करने के लिए अब्रॉड भी गई थी। और जब यहाँ पर बात नहीं बनी तो वो यहाँ आ चुकी है ताकि उसकी शादी यहाँ पर तो कम से कम हो जाए। एंड यहाँ पर वो क्लियरली बोल देती है कि आपकी बेटी की तरह मैं पूरा दिन फ्री नहीं बैठी रहती हूँ, तो जिस दिन यहाँ पर आप लोग फॉर श्योर होंगे कि वो चीज़ें आपको मुझे लौटानी है तब मुझे बुलाना, बार बार मेरा टाइम पास करने के लिए मत बुलाना। और हाँ, अगर आपको लगता है कि वो चीज़ आप नेगोशिएट कर सकते हैं तो बिल्कुल भी नहीं, वो कोई ऐसी चीज़ है जिसमें यहाँ पर मेरी मॉम का और मेरा हक बनता है, तो फिर वो मैं लेना तो डिजर्व करती हूँ। ऐसा भूलकर वो यूचन के साथ वहाँ से चली जाती है, जहाँ डेजी सोचती कि मैं भी देखती हूँ कि कब तक यहाँ पर ये लीसा के आसपास घूमता रहता है। एक न एक दिन तो ये मुझसे सीरियस जरूर होगा और मिसेस यू की पोजीशन मेरी होकर रहेगी। एंड जब यहाँ पर से वो लोग जाने लग जाते तब लीसा यहाँ पर यूचन को अप्रिशिएट करती है कि उसने यहाँ पर उसका साथ देते हुए सही काम किया और इन तीनों को यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब दिया है। अच्छा, अगर मैंने अच्छा काम किया है तो फिर तुम मुझे यहाँ पर रिवॉर्ड क्यों नहीं देती? एंड यहाँ पर वो उसे कहती है कि ठीक है, बताओ कि तुम्हें एज ए रिवॉर्ड क्या चाहिए। एंड यूचन यहाँ पर सिर्फ सिंपली उसे एक किस मांगता है, जो कि यहाँ पर जैसे लीजा देती है वो एकदम ब्लश करना शुरू कर देता है। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर लीजा को डाउट होता है कि क्या यहाँ पर उसे ह्यूचन को इस बिजनेस मैरिज के बीच नहीं लाना चाहिए था। एंड यहाँ पर हमें स्कूल टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बार ह्यूचन टेरेस पर कुछ बच्चों को पीट रहा था जो कि उसके खुद के क्लासमेट्स ही होते हैं। एंड यहाँ पर वैसा इसलिए कर रहा था बिकॉज ह्यूचन ने यहाँ पर उन्हें लीसा के बारे में पूरी बातें करते हुए सुना था, वो भी उसकी बॉडी को लेकर, उसके फेस को लेकर। इस वजह से यहाँ पर वो उन्हें मार रहा रहता है। एंड तब लीसा ही वहाँ पर आकर उसे रोकती है ताकि यहाँ पर इम्पल्सिवनेस में ह्यूचन से कोई ऐसी गलती ना हो जाए जहाँ पर उसे लाइफ टाइम रिग्रेट हो। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर लीसा तो इस शादी से बिल्कुल रिग्रेट नहीं कर रही थी, वो हैप्पी है कि उसने यहाँ पर ह्यूचन के साथ में शादी की है। नेक्स्ट यहाँ पर वो लोग घर पर होते हैं, जहाँ पर ह्यूचन लीसा की मदद करा था उसके बाल बनाने में। एंड तब तक वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते हैं, जो कि ह्यूचन से कहते हैं कि आज से तुम भी काम पर जाओगे ऑफिस में वर्क करने के लिए। ह्यूचन कहते हैं कि आप मुझसे बात कर रहे हैं? ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ, तुम्हारे अलावा तुम्हें कोई और यहाँ नजर आ रहा है? नहीं ना, मैं तुमसे ही कह रहा हूँ, तुम अब से जाओगे ऑफिस एंड ऐसे एम्प्लॉय वर्क करोगे। ह्यूचन कहते कि लगता है आपकी उम्र कुछ ज़्यादा ही हो गई है मिस्टर ग्रैंडपा, आपको समझ भी आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं? मैं यहाँ पर बेजन का टॉप 1% हूँ जिसे यहाँ पर काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं इतना रिच हूँ कि मैं अगर काम करने जाऊँगा तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे। एंड ग्रैंडपा कहते कि देखो, अगर काम नहीं करोगे ना तो फिर ये जो कुछ भी है सब लीसा के नाम कर दूंगा और तुम्हारे हाथों में कुछ रखूंगा मैं नहीं। तब यहाँ पर कहने लग जाता कि कर दीजिए, ऐसे भी वो मेरी वाइफ भी है। एंड तब तक यहाँ पर लीसा को कंपनी से कॉल आ जाता है, जहाँ पर मैटर कुछ सीरियस नजर आ रहा था, तो यहाँ पर ह्यूचन भी उसे ड्रॉप करने के लिए निकल पड़ता है। एंड जब वहाँ पर वो लोग जा रहे थे तब उस समय ह्यूचन ने लीसा से रीजन पूछा। लीसा ने उसे यहाँ पर सब कुछ एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से यहाँ पर उसकी कंपनी का कोई तो 40% शेयर लेना चाहता है, और अगर ऐसा हो गया तो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी, क्योंकि 40% शेयर बहुत ही बड़ी चीज़ है। अगर वो उस पर्सन के हाथों लग जाता है तो फिर यहाँ पर लीसा भले ही इस कंपनी की प्रेसिडेंट क्यों ना हो, लेकिन उसके आखिरी ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए जाएंगे। जो आखिरी डिसीजन होगा वो 40% शेयर वाले पर्सन के साथ होगा, और वो जो चाहेगा वो हो सकता है। अगर वो चाहे तो वो कंपनी को भी सेल कर सकता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो ऑफिस आती है, एंड ऑफिस आकर यहाँ पर वो सभी के सभी परसेंटेजेस को निकालने के लिए कहती है। तब तक वहाँ पर ह्यूचन दौड़ता आता है एंड लीसा को बताता है कि जो पर्सन 40% शेयर्स ले रहा है वो कोई और नहीं बल्कि कू है। लीसा उसे पूछती कि तुम्हें कैसे पता चला? ह्यूचन कहता है कि तुमने मुझे जो कार में बताया उसके बाद में मैंने यहाँ पर अपने आदमियों को काम पर लगाया,
और उनकी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ये सब कुछ पता चला है। लिसा को पता होता है कि उसके डैड से नेगोशिएट कर कुछ मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ पर वो अपने अंकल से मिलने के लिए मीटिंग फिक्स करती है ताकि जाकर यहाँ पर वो उनसे बात कर सके। एंड यहाँ पर अंकल से बात करने पर पता चलता है कि लिसा ने उनसे मिलने में देरी कर दी, बिकॉज यहाँ पर गु ने अंकल को बहुत पहले ही अप्रोच कर लिया था। अंकल ने यहाँ पर गु को कल का समय मांगा था एंड कल यहाँ पर वो गु को रिस्पॉन्ड करने वाले हैं। लिसा यहाँ पे अपने अंकल को एक्सप्लेन कर रही होती है चीज़ें, लेकिन वो चीज़ें बात को और बिगाड़ देती है। अंकल कहने लग जाते कि माफ़ करना, बट मैं यहाँ पर डिसीजन बना चुका हूँ कि मैं अपने शेयर्स भी यहाँ पर गु के नाम कर रहा हूँ एंड इसमें मुझे यहाँ पर कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज हर कोई बिजनेस करना चाहेगा अगर उस इंसान को प्रॉफिट होगा तो। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चले जाते हैं और लिसा के पास एक ऑप्शन बचता है जो कि उसके डैड है, बट उसे पता होता है कि उसके डैड ऐसे सीधी उंगली से बात नहीं मांगने वाले, इसलिए यहाँ पर वो 5% वाले शेयर्स लेकर चली जाती है उनके पास में साइन करवाने के लिए। अंकल यहाँ पर मना करने लग जाते कि वो अपने शेयर यहाँ पर लिसा के नाम पर नहीं ट्रांसफ़र करेंगे एंड लिसा यहाँ पर उन्हें वो तस्वीर दिखा रही होती है जिस दिन यहाँ पर लिसा की मॉम की डेथ हुई थी एंड उस दिन यहाँ पर अंकल अपनी मिस्ट्रेस के साथ में और उसकी बेटी के साथ में उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। अंकल कहने लग जाते कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझे इस तरीके से धमकी नहीं दे सकती। लिसा बोलते कि मैं कोई धमकी नहीं दे रही हूँ, हकीकत बता रही हूँ। साइन नहीं करना तो अभी बता दीजिए, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। ऐसे भी बस एक कॉल एंड यहाँ पर रिपोर्टर्स आ जाएंगे, फिर सब कुछ उनके सामने होगा। ये सुनते अंकल चुपचाप यहाँ पर साइन कर वहाँ से चले जाते हैं। लिसा का फाइनली यहाँ पर टेंशन थोड़ा खत्म हो जाता है, जहाँ पर यूजन उससे बोलता है कि देखो तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, सब कुछ यहाँ पर ठीक हो जाएगा। एंड लिसा यहाँ पर से थैंक यू बोल रही होती है, बिकॉज अगर यूजन ने पता नहीं लगाया होता तो लिसा को पता नहीं चलता। एंड यहाँ पर वो उसे लास्ट टाइम के जैसे अच्छा सा रिवॉर्ड दे रही होती है, जहाँ पर यूजन टमाटर की तरह लाल हो जाता है। एंड यहाँ पर होती है आंटी और डीजी जो कि यहाँ पर अंकल को चिल्ला रहे होते, बिकॉज यहाँ पर अंकल ने अपने 5% शेयर्स लिसा के नाम पर जो कर दिए। अंकल कहते कि देखो मुझे वो एक ना एक दिन करना ही था। एंड आंटी यहाँ पर चिल्लाने लग जाती है कि आखिर वो होती कौन है जहाँ पर तुम अपने नाम के शेयर्स पे उसके नाम पर कर दोगे। डीसी कहते कि डैड हमें कैसे भी कर उन शेयर्स को वापस लेना पड़ेगा, बट यहाँ पर अंकल मना कर देते तो आंटी को यहाँ पर और गुस्सा आ जाता है कि मेरे और मेरे बेटे की कीमत तुम्हारी लाइफ में कुछ है भी या फिर नहीं, क्या तुम हमें यहाँ पर जिंदगी भर सिर्फ सताने के लिए लाए हो। एंड अंकल कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते हैं। और वही दूसरी यहाँ पर लिसा होती है जो किसी को भी ये बात बाहर बताने के लिए मना कर देती है कि उसके पास परसेंटेज ऑफ शेयर्स बढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर वो एंड मौके पे को सबक तो सिखाना चाहती है। तब तक वहाँ पर यूजन आ जाता है लिसा के लिए एक अलग सा सूप लेके एंड लिसा को सूप पर डाउट होने लग जाता है। यूजन कहते कि मैं ग्रैंडपा नहीं हूँ जो कि इसके अंदर कुछ मिला दूंगा, तुम इसे नॉर्मली पी सकती हो। आज का तुम्हारा डे बहुत हेक्टिक था, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा सूप बना दूँ जिससे तुम्हें रात को यहाँ पर इत्मीनान से नींद आए। एंड ऐसा बोलते हुए यहाँ पर लिसा उसी के क्लोज आने लग जाती है, जहाँ पर धीरे धीरे उनका क्लोजनेस किस में बदल जाता है एंड यही किस एंटायर नाइट में बदल जाती है। नेक्स्ट डे वहाँ पर मिस्टर गु आ जाते हैं, जहाँ पर लिसा से पूछते कि आज कैसा आना हुआ, मैंने तो लास्ट टाइम यहाँ पर आपके ऑफर को ठुकरा दिया था। एंड मिस्टर गु का जो यहाँ पर असिस्टेंट था वो लिसा पर चिल्लाने लग जाता है कि तुम्हें यहाँ पर हमारे सर से बात करने की तमीज भी नहीं है, तुम्हें पता भी है कि तुम बात किससे कर रही हो। लिसा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाती है, यानी कि सिर्फ नाटक करती है, बोलती कि क्यों ऐसा क्या खास है तुम्हारे सर में। एंड तब यहाँ पर वो असिस्टेंट बनाने लग जाता है कि देखो लगता है तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी कंपनी के शेयर्स बिक चुके हैं एंड अब यहाँ पर शेयर के सबसे ज्यादा ओनर मिस्टर गु है जिनके पास 49% शेयर्स है और तुम्हारे पास सिर्फ 49। जिसे सुनते ही यहाँ पर लिसा बोलने लग जाता है कि अरे वाह, एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। गु कहने लग जाता है कि माफ करना, मैंने मेरे असिस्टेंट को ढंग से सिखाया नहीं कि लोगों से बातें कैसे करते हैं, लेकिन हाँ मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। लिसा यहाँ पर कहते कि अरे वाह, ये सरप्राइज तो मुझे बहुत पसंद आया। एंड गु यहाँ पर उसके पास चला जाता है, उसे कहते कि मैं तो बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मुझे रिजेक्ट करने का अंजाम क्या होता है। एंड तब तक वहाँ पर यूजन आ जाता है एकदम फुल स्पीड में हीरो के स्टाइल में एंड आते ही यहाँ पर वो उसे जोर का पंच मार देता है। लिसा कहते कि अगर ये मेरे लिए सरप्राइज है तुम्हारे अकॉर्डिंग, तो मेरे पास है तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतरीन सरप्राइज है। इन पेपर्स को देखो। जिस पेपर्स को देखते ही यहाँ पर उसे समझ आ जाता है कि लिसा के पास जो 45% ऑफ शेयर्स थे वो 45 नहीं बल्कि 50 हो गए हैं एंड 1% के शेयर से यहाँ पर वो गु से भी आगे बढ़ चुकी है, जहाँ पर गु अपनी हार तो नहीं मानता बट चिड़चिड़ा कर वहाँ से चला जाता है।
और साथ ही साथ तो यहाँ पर यूचन उस असिस्टेंट को भी पिटता है लीजा से बुरी तरीके से बात करने के लिए। और वही दूसरी यहाँ पे वो अपने अंकल को भी नहीं छोड़ती जो कि उनके बचे कुछ शेयर्स है, और वो शेयर्स भी यहाँ पर वो ट्रांसफर कर देती है, बिकॉज यहाँ पर जो भी कंपनी को धोखा दे रहा है वो उस कंपनी में रहने के लायक भी नहीं है, क्योंकि कंपनी को यहाँ पर फेथ एंड लॉयल एम्प्लॉयज चाहिए, ना कि वो जो कि यहाँ पर प्रॉफिट कमाने के लिए किसी और कंपनी में भाग जाए और किसी और के लिए पिकाऊ बन जाए। अब यहाँ पर अंकल के पास वो ऑप्शन नहीं बचता, उन्हें यहाँ पर अग्री करना ही पड़ता है। हमें कब से लग रहा होता है कि शायद से यहाँ पर मिस्टर गो मेन विलन होगा, लेकिन हम यहाँ पर एक ऐसे पर्सन को देखते हैं जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर यूचन की तरह नजर आ रहा है, और यहाँ पे वो फिलहाल अपना कम बैक करने वाला है, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अनवय दोस्त यहाँ पर ग्रैंडपा, यूचन और लीजा बैठकर यहाँ पर बातें कर रहे थे, जहाँ पर ग्रैंडपा लीजा से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, एक विश मांगते। लीजा बोलते कि आप जो भी विश मांगेंगे मैं वो सब कुछ पूरा करूंगी। एंड ग्रैंडपा यहाँ पर ग्रैंड चिल्ड्रंस के विश मांगना शुरू कर देते, जहाँ पर लीजा ह्यूचन को देखने लग जाती है, और ऐसा लग रहा था कि ह्यूचन एक लड़की की तरह कुछ ज्यादा शर्मा रहा है, बिकॉज यहाँ पर उसे सभी बातें ओपनली पब्लिक में करना पसंद नहीं है। वो ग्रैंडपा को कहते कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ऐसे मत बोला करिए, बहुत वियर्ड सा लगता है। ग्रैंडपा कहते कि तुम सचमुच ऐसा लगता है कि मेरे जमाने से बिलोंग करते हो, आजकल का जमाना बन चुका है एंड ये सभी बातें ओपनली की जा सकती है। वही दूसरे यहाँ पर यूचन लीजा को लेकर बेडरूम में चला जाता है एंड यहाँ पर उसे शर्म बिल्कुल नहीं आ रही होती। लीजा बोलती कि आई विश इसका 1% भी तुम अगर यहाँ पर नीचे होते ना तो बहुत अच्छा लगता, बिकॉज तुम बहुत ही कावर्ड जैसे बिहेव करते हो। यूचन कहने लग जाते कि देखो कुछ चीजें होती है जो कि हस्बैंड एंड वाइफ को पर्सनल रखनी चाहिए, ना कि एंटायर वर्ल्ड को डिस्क्लोज करना चाहिए। एंड इसके बाद यहाँ पर उनका मेकआउट शुरू हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर लीजा जब घर पर होती है तो स्टाफ आकर बता रही थी कि आपकी सिस्टर डेजी आपसे मिलना चाहती है। लीजा क्लियरली कहती थी कि मेरी कोई सिस्टर नहीं है, मेरी मॉम ने सिर्फ मुझे बर्थ दिया है, तो जो भी है उसे जाने के लिए कह दो। कुछ समय बाद स्टाफ वापस आती है एंड कहती है कि वो लड़की ने कहा कि अगर आप उनसे नहीं मिलेंगे तो वो आपकी मॉम की बिलोंगिंग्स को जला देंगी, जिसके बाद यहाँ पर उसे डेजी को अंदर आने देना पड़ता ही है। डेजी जैसी अंदर आती है वो एक बड़ा सा घर देखकर बहुत ही खुश थी कि कोई बात नहीं, पहले भी ये घर मेरा था और आगे भी ये घर पर हक मेरा ही होगा। आज यहाँ पर बैठकर वो लीजा से कहने लग जाती है कि मुझे पता है कि किस तरीके से तुमने यहाँ पर डैड को टॉर्चर कर कर यहाँ पर वो शेयर्स अपने नाम पर करवाया है, इसलिए अब टाइम आ गया जहाँ पर तुम्हें वो सब कुछ मेरे नाम कर देना चाहिए। लीजा यहाँ पर हंसने लगती है एंड बोलते कि कहीं तुम्हें आदत तो नहीं है ना सुबह सुबह ड्रिंक कर कर आने की, बिकॉज तुम्हें क्यों लग रहा है वो कंपनी जो कि मेरी मॉम को बिलोंग करती थी उस कंपनी के शेयर्स में यहाँ पर तुम्हारे नाम करूंगी डेजी। डेजी बोलती कि वो इसलिए बिकॉज मेरी भी डैड है एंड वो मुझे बिलोंग करते। लीजा कहती कि हाँ लेकिन तुम्हारे डैड की तो कोई कंपनी है नहीं, वो तो मेरी मॉम की कंपनी है और मैं उनकी बायोलॉजिकल बेटी हूँ ना कि स्टेप डॉटर। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो डेजी को नीचा दिखाती है एंड डेजी यहाँ पर उसे फिर उस दिन के बारे में याद दिलाने लग जाती है, वो दिन जिस दिन यहाँ पर उसकी मम्मा की डेथ हुई थी। उस समय अंकल को पता भी था कि वो एक बहुत ही सीरियस एंड क्रिटिकल सिचुएशन में है, लेकिन अंकल ने यहाँ पर अपने मिस्ट्रेस को प्रायोरिटाइज किया और डेजी को प्रायोरिटाइज किया, ना कि अपनी पहली वाइफ को। ये सुनते यहाँ पर लीजा उसे थप्पड़ मार देती है मिसबिहेव करने के लिए, और वो तो यहाँ पर पागलों के जैसे हंसने लग जाती है। कहते हैं कि देखो अब कैसे यहाँ पर तुम्हें सभी का रियल साइड पता चलेगा। ऐसा बोलकर वो रोने लगती है एंड कहते कि मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें ये बताने आई हूँ कि शेयर्स प्लीज मेरे नाम कर दो, डैड मुझे यहाँ पर हेट कर रहे हैं तुम्हारी वजह से। तब तक यहाँ पर यूचन दौड़ता हुआ आ जाता है एंड लीजा से पूछने लग जाता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारे हाथ को चोट तो नहीं लगी। फिर यहाँ पर डेजी छान के पैर पकड़ लेती है एंड कहते कि यूचन देखो ना यहाँ पर लीजा ने मेरे साथ क्या किया। यूचन तो यहाँ पर उसे अपने आप से दूर कर देता है एंड वही दूसरे यहाँ पर लीजा से कहने लग जाते कि तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर बेचारी बनने का नाटक करोगे या फिर मुझे धमकी दोगी कि तुम मेरी मॉम की बिलोंगिंग्स को जला दोगी, तो मैं यहाँ पर डर कर तुम्हारी बातें मान लूंगी? बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अभी भी कह रही हूँ कि ये चीज नेगोशिएबल नहीं है, लेकिन हाँ अगर तुम इसके बदले अपनी जान देना चाहती हो तो फॉर श्योर नेगोशिएट में करने के लिए रेडी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मौका देती हूँ। नेक्स्ट टाइम सोच समझ कर आना कि तुम्हें उसके बदले क्या चाहिए। अगर मुझे वो डील पसंद आई तो ठीक है, लेकिन हाँ इसके पीठ पीछे अगर तुमने कुछ करने की कोशिश की या मेरी मॉम की बिलोंगिंग्स को डिस्ट्रॉय किया तो ध्यान रखना
कि तुम्हारी एंटायर फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एंड बाद में यहाँ पर यूचन स्टाफ को बुलाता है, जहाँ पर डेजी को खींच कर वहाँ से बाहर निकाला जाता है। वही दूसरे यहाँ पर यूचन लीसा से पूछने लग जाता है कि तुम ठीक तो है ना। लीसा बता दे कि मैं कैसे ठीक जाऊंगी। मेरी मॉम ने यहाँ पर अपनी एंटायर लाइफ उस गधे इडियोटिक हस्बैंड को डेडिकेट कर दिया, ये सोचते हुए कि आगे जाकर यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट मेरी मॉम तो वो कंपनी मेरे डैड के भी नाम करने वाली थी, लेकिन अच्छा वो उन्होंने बिल्कुल नहीं किया, वरना अगर ऐसा होता तो आज मैं यहाँ पर किसी ऑर्फन में पड़ी होती। मेरी मॉम ने मेरे डैड के लिए इतना कुछ किया एंड इन दी एंड मेरे डैड ने यहाँ पे मेरी मॉम पर चीट किया किसी और वुमेन के लिए, और मरने पर भी यहाँ पर उन्हें रिग्रेट जरा सा भी नहीं है, ना मेरे लिए और ना मेरी मॉम के लिए। यूजन यहाँ पर उसे हक करने लग जाता है ताकि यहाँ पर वो लीसा को कंफर्ट दे सके। एंड यहाँ पर होती है डेजी, जिसे धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। गो ये सब देखने लग जाता है एंड उसे यहाँ पर अपने काम में बचाता है। डेजी को गो के बारे में ऑलरेडी पता होता है एंड यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेते हैं। एंड डेजी के पास कुछ ऐसे क्लिप्स थे जो कि यहाँ पर गो के लिए भी काम आएंगे और डेजी के लिए भी। एंड अब दोनों यहाँ पर मिल चुके हैं अपने सेम एनिमी के लिए। वही दूसरे यहाँ पर जब वो लोग जा रहे होते तब यहाँ पर यूजन रिक्वेस्ट करता है कि वो और लीजा यहाँ पर डिनर डेट पर जाए। लीजा यहाँ पर कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी वाइफ चली जाऊंगी तुम्हारे साथ। नेक्स्ट डे से यहाँ पर टाइम आ जाता है यूजन का ऑफिस में जाने का एंड यहाँ पर वो एकदम रिच हैंडसम सीईओ की तरह एंट्री मारता है, जहाँ पर सभी लोग जैसे उसे देखते हैं उनकी तो सांसें रुक जाती है। एंड अंदर आते ही यहाँ पर फिर वो सांस लेना शुरू करता है, बिकॉज यहाँ पर वो एकदम घबराहट के मारे अंदर आया था, बट उसने ये किसी को दिखाया नहीं। लेकिन यहाँ पर असिस्टेंट के जाने के बाद मिस्टर यूजन के तो हाव भाव एकदम से अचानक से बदल जाते हैं। वही दूसरा यहाँ पर यूजन का पुराना स्कूल वाला वीडियो वायरल होना शुरू हो जाता है एंड यहाँ पर लोगों को इस चीज का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता कि आखिर किस रीजन की वजह से यूजन उन्हें मार रहा है, लेकिन ये सब कुछ ऐसा बुली दिखाई देने लग जाता है। सभी लोग यहाँ पर हैरान हो जाते हैं बिकॉज किसी को नहीं पता था कि यूजन इतना बुरा पर्सन निकलेगा। तब तक वहाँ पर असिस्टेंट जाकर यूजन को सारी बातें बताता है एंड यहाँ पर यूजन को गुस्सा आ जाता है कि लोगों को तो रीजन पता भी नहीं होगा। असिस्टेंट पूछता भी है कि आप चाहे तो मैं यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर सकता, बट यूजन यहाँ पर मना कर देता है कुछ भी करने से। और जब वहां से वो जा रहा होता है तब अब असिस्टेंट के फेस पे हम वियर्ड सी स्माइल देखते हैं। एंड इसके बाद में यहाँ पर जैसे यूजन कंपनी से बाहर निकलता है सभी रिपोर्टर्स आ जाते हैं। लीसा बीच में आकर उन सभी को कहती है कि कल 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, जो क्वेश्चन है वो पूछने के लिए वहां पर आ जाना। सभी लोग यहाँ पर घर पर आते हैं और उन सभी को पता होता है कि यूजन बिना किसी रीजन के किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता है। एंड इस दिन के बारे में यहाँ पर लीसा को भी बहुत अच्छे से पता था, तो वह आंटी और ग्रैंडपा को सब कुछ बताने लग जाती है। और वही दूसरा वो लोग जब सोने जाते तब यूजन यहाँ पर क्यूरियस था कि आखिर वो कौन सी 2 चीजें हैं जो कि लीसा चाहती है। एंड लीसा से बोलते कि अभी सो जाओ, मैं तुम्हें कल आराम से बता दूंगी। एंड लीसा ने अपना काम ऑलरेडी शुरू कर दिया था। वही दूसरा यहाँ पर अंकल अपनी बेटी डेजी को थप्पड़ मार रहे होते बिकॉज उन्हें पता चल चुका है कि डेजी ने ये वीडियो क्लिप को वायरल किया है। एंड तब डेजी यहाँ पर उन्हें झूठ बोलना शुरू करती है, लेकिन अंकल के पास स्कूल का वो सीसीटीवी फुटेज होता है जिसके अंदर साफ साफ दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से डेजी चुपके से यहाँ पर वीडियो ले रही होती है। और वही दोस्तों यहाँ पे अंकल डेजी को लेकर घर पर आ जाते हैं ताकि यहाँ पर वो लीजा से रिक्वेस्ट कर सके कि लीजा उस वीडियो को डिलीट कर दे। और ऐसे भी सिस्टर्स में यहाँ पर गलतियां हो जाती है। लीजा पूछते कि कैसे गलती। डेजी ने जिस वीडियो को अपलोड किया उसकी वजह से यहाँ पर मेरी हस्बैंड की रेपुटेशन बहुत डाउन हो चुकी है और आप कह रहे कि वो गलती है। गलती यहाँ पर आपकी है कि आपने अपनी बेटी को मैनर्स नहीं सिखाए। वो कहने लग जाते कि देखो अब तुम दोनों सिस्टर्स हो, फैमिली की बात है, फैमिली में रखते, बाहर क्यों लेकर जाना है। लीजा बोलते कि पहली बात वो मेरी सिस्टर नहीं है, मेरी मॉम ने सिर्फ यहाँ पर एक ही बच्ची को बर्थ दिया है जो कि मैं हूँ, तो वो तो मेरी सिस्टर बिल्कुल नहीं है। ये सुनते यहाँ पर अंकल गुस्सा करने लग जाते, ये बोलते हुए कि आखिर तुम कितनी रूड एंड विशियस पर्सन हो। लीजा कहती कि मैं विशियस हूँ और आपकी बेटी ने जो किया उसका क्या। जब उसने वीडियो अपलोड किया उस चीज के लिए तो आप उसे कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन आपके लिए मैं यहाँ पर विशेष बन गई हूँ। मैं क्लियरली बता दे रही हूँ कि वो वीडियो ऑनलाइन से हटने वाली नहीं है और अगर हटी भी तो हमारे सोर्सेस उसे वापस ले आएंगे और जो सजा यहाँ पर मिलनी है वो तो डेजी को मिलकर रहेगी, मैं इसे माफ नहीं करने वाली। जिसके बाद यहाँ पर स्टाफ को बुलाया जाता है और उन दोनों को वहां से निकाल दिया जाता है। वहीं दोस्तों जब यहाँ पर डेजी और अंकल घर पर जाते हैं, अंकल को पता होता है कि ये काम यहाँ पर डेजी अकेली नहीं कर सकती बिकॉज उसमें इतनी हिम्मत है ही नहीं। डेजी यहाँ पर सच बताने के रेडी नहीं थी, बट यहाँ पर वो कहते कि देखो मैं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं जा रहा,
मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उस पर्सन से मिलवाओ, बिकॉज हम तीनों मिलकर यहाँ पर कुछ अच्छा काम जो कर सकते हैं। एंड तब डेज़ी यहाँ पर अपने डैड की बातों को समझ जाती है। वही दोस्तों यहाँ पर लिजा भी कंपनी में होती है, जहाँ पर वो असिस्टेंट को देखने के बाद यूटर्न से कहने लग जाती है कि तुम्हारा असिस्टेंट कोई नॉर्मल असिस्टेंट नहीं नजर आ रहा। एंड तब यहाँ पर यूटर्न बताते हैं कि हाँ, वो स्पेशल असिस्टेंट है जिसे यहाँ पर स्पेशल ट्रेनिंग एंड ग्रूमिंग दी गई है। वही दूसरा यहाँ पर लिसा को फिर यूजन के ट्विन ब्रदर फूहन के बारे में पता चलता है। असिस्टेंट वही दोस्त यार फूहन से बात कर रहा था, उससे ये पूछने के लिए आखिर वो वापस कब आ रहा है। फूहन कहने लग जाता है कि फिक्र मत करो, कोई भी यहाँ पर यूजन का साइड नहीं लेगा। एंड तब असिस्टेंट यहाँ पर फूहन को अलर्ट कर रहा था कि मेन प्रॉब्लम यहाँ पर यूजन नहीं बल्कि उसकी वाइफ लिसा है। और वही दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग में एंट्री हो जाती है वुहेन की, जहाँ पर लिसा से देखते ही पहचान जाती है। एंड एक्चुअल में यहाँ पर वुहेन की शादी लिसा के साथ होने वाली थी, बट वुहेन घर से भाग चुका था। तब तक वहाँ पर यूचन आ जाता है एंड कहते कि मानना पड़ेगा, पहले तो मुझे तुम पर गुस्सा आया था कि अब शादी मुझे करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे तो तुम्हें यहाँ पर थैंक यू बोलना चाहिए, बिकॉज अगर तुम नहीं भागे होते तो आज ये शादी यहाँ पर लिसा के साथ मैं कर नहीं पाता और इतना खुश हो नहीं पाता। और अपनी भाई की खुशी वुहेन से देख ही नहीं जाती। वही दोस्तों यहाँ पर रात को वो सिया से मिलता है, वो लड़की जिसे यहाँ पर वुहेन के बारे में पता होता है। एंड यहाँ पर यूचन उससे सभी इंफॉर्मेशन निकालता है कि आखिर इतना टाइम तक वुहेन ने किया क्या है। यहाँ पर सिया उसे सब कुछ बताती है। तब तक वहाँ पर लिसा भी आ जाती है एंड यहाँ पर सिया अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी कि मैम यूचन और वुहेन हम तीनों यहाँ पर बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। इनफैक्ट मैं और यूचन तो क्लोज भी रहा करते थे। एंड लिसा को ये वाइब कुछ पसंद नहीं आ रही होती सिया की। वो यहाँ पर अपना ऑर्डर देकर रेस्टरूम चली जाती है, जिसके बाद में यहाँ पर वो रेस्टरूम में जाकर ओवरथिंक करने लगती है कि कहीं यहाँ पर उन दोनों का रिश्ता कुछ ज्यादा ही तो नहीं है, बिकॉज यहाँ पर उसने यूचन को किसी से इतना क्लोज आता कभी देखा नहीं है। एंड यहाँ पर उसे इनसिक्योरिटी फील होने लग जाती है। वह दूसरा तो सिया का बॉयफ्रेंड ऑलरेडी था एंड यहाँ पर वो यूचन को अप्रिशिएट करी थी कि तुम्हारी और तुम्हारी वाइफ की जोड़ी बहुत अच्छी खासी मिलती जुलती है। एंड वही दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं अंकल को, जो कि फाइनली यहाँ पर मिस्टर गो से मिलते हैं। एंड तब यहाँ पे वो अपनी फैमिली की स्टोरी मिस्टर गू को बताते हैं ताकि यहाँ पर सब कुछ वैसे जाए जैसे वो चाहते हैं। वही दूसरा बाद में यहाँ पर लिसा को उसके डैड का कॉल आ जाता है, जो कि उसे मिलने बुला रहे थे। अपनी मॉम की बिलोंगिंग्स को लेकर लिसा इस बार मना कर देती है, बिकॉज उसे लग रहा था कि वापस से कुछ ना कुछ होगा जहाँ पर ये लोग मेरा टाइम वेस्ट करेंगे। अंकल कहते कि मैं सच कह रहा हूँ, तो लिसा यहाँ पर उन्हें प्रूफ भेजने के लिए कहती है। एंड यहाँ पर उसकी मॉम का आखिरी लेटर होता है, जिसकी हैंडराइटिंग देखते लिसा पहचान जाती है कि लेटर उसकी मम्मा ने लिखा होगा। एंड इसी के बदले वो अपने डैड से मिलने चाहती है। एंड यहाँ पर अंकल उस लेटर के बदले उससे 15% शेयर्स मांग रहे थे, जो कि वो चाहते हैं कि यहाँ पर वो उनके नाम पर कर दे। लिसा बोलती है कि आपको मैं इतनी बेवकूफ़ लगती हूँ जो 5% के बदले में आपको यहाँ पर 15% दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अंकल ने गो से कहा था कि वो शेयर्स अपने नाम पर कर लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर वो शेयर्स गो के नाम पर कर लेंगे, जिसके बाद सबसे पहले वो लोग लिसा को निकालेंगे एंड इसके बाद में यहाँ पर दोनों इक्वली शेयर्स को डिवाइड कर लेंगे। वही दूसरे यहाँ पर लिसा जाने लग जाते हैं। अंकल कहते कि ठीक है, सिर्फ 5% दे दो, वो तो मैं हकदार हुई। एंड यहाँ पर लिसा मना करने लग जाती है। तो अंकल कहते हैं कि ठीक है, इस लेटर के साथ साथ मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी मम्मा की बाकी सारी बिलोंगिंग्स दे दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे 5% देना होगा। लिसा कहती है कि आपको क्यों लगता है कि मैं आपकी इस बातों पर बिलीव करूंगी, आप तो यहाँ पर मुझे लेटर भी नहीं देंगे। एंड अंकल यहाँ पर उसे लेटर देते हैं, ये बोलते हुए कि इसे अपने पास रखो, बाकी सामान मैं यहाँ पर साइनिंग के बाद तुम्हें दे दूंगा। लिसा कहते हैं कि ठीक है, लेकिन ध्यान रहे अगर आप अपनी बात से हटे तो मेरे पास यहाँ पर पावर है आपके अगेंस्ट एक्शन लेने का। एंड इसके बाद में यहाँ पर वो घर आने के बाद अपना लेटर पढ़ने लग जाती है यूजन के सामने, और पढ़ते पढ़ते बहुत इमोशनल हो जाती है। नेक्स्ट डे यहाँ पर कंपनी में तो हैंडसम्स आते हैं, यानी कि यूजन और वुहेन, जहाँ पर सभी लोग तो खुश हो जाते हैं कि इस कंपनी में काम के साथ साथ उन्हें यहाँ पर इतने अच्छे नज़ारे जो देखने मिल रहे हैं। वही दोस्त यहाँ पर मिस्टर गू लिसा से मिलने के लाए थे, जहाँ पर वो लिसा के सामने एक डील लग रहा था कि वो लिसा को इस कंपनी के सारे शेयर्स दे देगा, लेकिन इसके बदले में यहाँ पर लिसा को यूजन को छोड़ना पड़ेगा। लिसा यहाँ पर कहने लग जाते कि सच कहा था मेरे हस्बैंड ने कि तुम तो उससे कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड हो। एंड तब यहाँ पर बताने लग जाता कि किस वजह से यूजन की फैमिली की वजह से यहाँ पर मेरी मॉम की डेथ हुई है। एंड लिसा को पता होता है कि जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे यहाँ पर यूजन का तो पर्सनली हाथ नहीं है, तो वो इस चीज़ के लिए यहाँ पर
यूचन को टारगेट नहीं कर सकता। यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि देखो तुम चाहे कितना भी हाथ पर क्यों ना मान लो, इन दी एंड मेरा डिसीजन बदलने वाला नहीं है। एंड तभी यहाँ पर गुड जानबूझकर लीजा के क्लोज आ जाता है, जहाँ पर लीजा उसे जोर का थप्पड़ मारती है, ये कहते हुए कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्लोज आ जाओगे, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। एंड यहाँ से फिर वो उसे जाने के लिए कह देती है। एंड यहाँ पर इसी चीज का फोटोग्राफर निकाल लेता है, जिस चीज का प्रिंट भी आ जाता है। एंड असिस्टेंट जाकर ये फोटो यूजन को दिखाते हैं और यूजन की आंखें खुली की खुली रह जाती है। और उसके बाद यहाँ पर बेचारा बहुत ज्यादा ड्रिंक करना शुरू कर देता है। लीजा को जैसे वो बात पता चलती वो घर पर जाती है। एंड यहाँ पर यूजन को वो एक्सप्लेन करना चाहती थी। यूजन उसे कहते कि तुम मुझे एक्सप्लेन मत करो, मुझे पता है कि वो फोटोज फेक है और अगर रियल भी होंगी तो तुमने किया नहीं होगा, तुमने उसे अपने आप से दूर भगा दिया होगा। मुझे तो यहाँ पर दुख इस बात का है कि मेरी लाइफ से इतने प्रॉब्लम्स जाएंगे कब। कभी यहाँ पर एक वो मेरे पीछे पड़ा होता है तो कभी मेरा खुद का भाई वुहेन मेरे पीछे पड़ा होता है। एंड यहाँ पर लीजा हंसने लग जाती है। वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ एंड यहाँ पर कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर वो लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे उतरते हैं, जहाँ पर वुहेन यूजन को टॉन्ट मारता है कि शादी के बाद लगता है यहाँ पर तुम मैनर्स भूल गए हो। ग्रैंडपा को आखिर यहाँ पर वेट कौन कराता है। यूजन कहते हैं कि पहली बात ग्रैंडपा को वेट करने से कोई एतराज नहीं है, एंड सेकेंडली मेरी शादी हो चुकी है। वो क्या है ना, फ्यूचर प्लानिंग करते करते रात में सोने में देरी हो गई थी और ऐसे भी यहाँ पर तुम्हें ये सब कुछ मेरे लिए नहीं सोचना चाहिए। पर दूसरे यहाँ पर वो लोग टेबल पर बैठते हैं एंड तब यहाँ पर वुहेन अपनी न्यू साइन की गई डील के बारे में ग्रैंडपा को बताता है। अब ग्रैंडपा यहाँ पर भी यूजन से कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे थे, बट यूजन को यहाँ पर बैठकर अपने बारे में वाहवाही नहीं करनी थी। तब यहाँ पर लीजा ग्रैंडपा को बताती है एंड वुहेन एक बात समझ जाता है कि उसके असिस्टेंट जो कहा था वो सच कहा था कि मेन प्रॉब्लम यूजन नहीं बल्कि लीजा है। लीजा उनके बीच आने वाली है। वहीं दूसरे यहाँ पर लीजा डेजी से मिलती है ताकि वो उसके साथ नेगोशिएट कर सके। एंड डेजी को वो बताने लग जाती है कि देखो आज ही तो कल प्रॉब्लम्स तुम्हारे साथ जरूर आएंगी एंड इसके बदले में तुम्हें मेरी हेल्प लगेगी, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें ऑफर कर रही हूँ। डेजी तो यहाँ पर बड़े अकड़ में चली जाती है एंड घर जाने पर उसे पता चलता है कि उसके मॉम डैड तो डिवोर्स ले रहे बिकॉज इसकी मम्मा चीटिंग करते जो पकड़ी गई है। एंड यहाँ पर अंकल को अपनी मेडिसिन का टेस्ट आ रहा होता है। तब यहाँ पर वो चाहते थे कि डेजी उनके साथ रहे, वो उन्हें चुने। एंड अब तो यहाँ पर डेजी को लीजा के पास जाना ही पड़ता है, जहाँ पर लीजा को जो चाहिए था वो उसे देती है एंड इसके बदले में यहाँ पर वो 20 मिलियन कैश मांगती है। एंड वही दूसरे यहाँ पर घर आने पर लीजा यहाँ पर अपनी मॉम के सभी बिलोंगिंग्स को देख रही थी। उसमें यहाँ पर उनके छोटे छोटे नोट्स से भरे हुए थे, वो नोट्स जिससे यहाँ पर लीजा को पता चलता है कि आंटी को तो यहाँ पर सब कुछ बहुत पहले से पता था, लेकिन उन्होंने आज तक अपने हस्बैंड से कुछ कहा नहीं और ना ही कभी उस बात को लेकर कन्फ्रंट किया, क्योंकि एक बार कन्फ्रंटेशन इनफ था। उसके बाद यहाँ पर आंटी समझ चुकी थी कि उन्हें यहाँ पर लीजा के लिए ये सब कुछ जाना पड़ेगा ताकि कोई भी यहाँ पर लीजा को फादरलेस बेटी ना बुलाए। एंड लीजा को यहाँ पर और भी रिग्रेट होने लग जाता है कि उसकी वजह से उसकी मम्मा ने सब कुछ इतना कंट्रोल किया, बट वो अब यहाँ पर उन सभी को सजा देने वाली है। वही दूसरी यहाँ पर लीजा होती है जो कि यूजन से पूछती है कि आज से तुम्हारा यहाँ पर कोई प्लान नहीं है ना। यूजन उसे बता रहा था कि वो मिस्टर वांग के साथ बस मीटिंग के लिए जाने वाला है। एंड लीजा यहाँ पर उसे कड़वा सच बताती है वुहेन के बारे में कि वुहेन यहाँ पर उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ है, जिस चीज़ की प्लानिंग यहाँ पर उससे कर रखी है। इस बात का तो भरोसा यूजन को हो ही नहीं रहा था। वो जब ऑफिस में भी था तब उसे इतना तो पता है कि उसका भाई उसे बहुत हेट करता है, लेकिन जान लेना इतना वो उसे हेट करता है ये उसे नहीं पता था। वहीं दूसरा यहाँ पर यूजन के पास में जो कुछ भी वुहेन के अगेंस्ट होता है वो सब कुछ जाकर यहाँ पर घर पर दे देता है, बिकॉज अगर एक भाई उसकी जान के पीछे पड़ा है तो वो अपनी जान क्यों ही खोए। ये सब कुछ देखकर यहाँ पर ग्रैंडपा के होश उड़ जाते हैं। एंड असिस्टेंट यहाँ पर वुहेन को देख पा रहा था कि वुहेन कितना कंट्रोल कर रहा है अपनी रियल पर्सनालिटी को बाहर आने के देने के लिए, लेकिन तब तक यहाँ पर वो ब्लास्ट हो जाता है और अपना रियल साइड दिखाने लग जाता है। ना ही आंटी को और ना ही ग्रैंडपा को, दोनों में से किसी को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि वो वुहेन है। एंड ग्रैंडपा को तो यहाँ पर हार्ट स्ट्रोक किया जाता है, जहाँ पर वुहेन वहाँ से चला जाता है। एंड वही दूसरे यहाँ पर डेजी होती है जो कि लीजा से मिलती है उसे एक पेन ड्राइव देने के लिए, ये बताते हुए कि इसे रखो और अपना वादा भूलना नहीं, मैं बस एक आखिरी बार तुम्हें हेल्प कर रही हूँ। लीजा बोलती कि ये हेल्प नहीं है, इसे नेगोशिएशन कहते हैं, इसके बदले भी तो मैं तुम्हें यहाँ पर 20 मिलियंस दे रही हूँ। वो कहते कि ठीक है, लेकिन आज के बाद यहाँ पर हम तुमसे नहीं मिलेंगे बिकॉज मैं और मेरी मम्मा ये एंटायर सिटी छोड़कर जा रहे हैं।
वही दूसरी यहाँ पर लिसा घर पर होती है जहाँ पर वो उस वीडियो को देखती है और वो कैमरे का फुटेज होता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि एक्चुअल में तो यहाँ पर उसकी मम्मा उसके डैड को उसकी ग्रेजुएशन के बाद डिवोर्स देना चाहती थी। एंड इससे तो अंकल समझ चुके थे कि अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ यहाँ पर उन्हें नहीं मिल पाएगा, यानी कि उसकी मॉम की कंपनी। इसलिए यहाँ पर अंकल उसकी जान के पीछे पड़े थे एंड अंकल की वजह से वो कार एक्सीडेंट हुआ था। इसलिए अंकल यहाँ पर सरप्राइज्ड भी नहीं नजर आ रहे थे अपनी पति की डेथ पर। ये सब कुछ जाने पर यहाँ पर लिसा हैरान हो जाती है। और अंकल को पता था अगर वाइफ मरती तो सब कुछ यहाँ पर हस्बैंड के नाम पर जाता है, बट उन्हें ये नहीं पता था कि सब कुछ यहाँ पर लिसा के नाम पर हो चुका था और लिसा लीगल एज भी क्रॉस कर चुकी थी। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं अंकल को, जिसने यहाँ पर डेजी की मामा को कैप्चर कर रखा हुआ था। डेजी यहाँ पर डर डर कर अपने डैड के साथ रह रही थी और नाटक कर रही थी कि ऐसे उसे कुछ पता ही ना हो। लेकिन यहाँ पर अपने डैड के बाहर जाने पर वो तुरंत ही अपनी मम्मा से मिलने के लिए चाहती है उस स्टोर रूम में जहाँ पर उन्हें मार कर रखा हुआ था। एंड जैसे यहाँ पर अंकल बाहर निकलते हैं, पुलिस आकर यहाँ पर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है बिकॉज यहाँ पर लिसा ने सभी प्रूफ्स पुलिस को सबमिट जो कर दिए थे। एंड अब इसके चलते यहाँ पे अंकल को उम्र कैद की सजा होने वाली है। और साथ साथ यहाँ पे अंकल बताने लग जाते कि देखो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम यहाँ से मुझे छुड़वा दो, मुझे वो 5% शेयर नहीं चाहिए और मैं तुम्हारी मॉम के बिलोंगिंग्स तुम्हें दे दूंगा। लिसा बोलती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, वो तो आपकी खास बेटी डेजी मुझे बहुत पहले ही दे चुकी है। और ये बात यहाँ पर गू की और आपके प्लान की तो उसके बारे में भी मुझे पता था, इसलिए मैंने कभी यहाँ पर आपके साथ पेपर साइन करने का प्रॉमिस किया ही नहीं। वही दूसरे यहाँ पर अंकल को जेल हो जाती है। जब गू को यहाँ पर ये सब कुछ पता चलता है तब यहाँ पर उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि आगे वो क्या करेगा। इसलिए यहाँ पर वो लिसा से रिक्वेस्ट करता है कि लिसा इस सभी चीज़ों को पब्लिकली डिस्क्लोज ना करे, बिकॉज अगर उसने ऐसा किया तो फिर तो यहाँ पर उसकी खुद की कंपनी डूब सकती है। एंड लिसा ठीक वहाँ पर वैसा ही करती है, जिस वजह से यहाँ पर अब लोग को भी सिटी छोड़कर भागना पड़ रहा होता है। वही दूसरा यहाँ पर ये चैन होता है जो कि यहाँ पर लिसा को प्रपोज कर रहा था, बिकॉज भले ही उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट क्यों ना ले लिया हो, अभी तो यहाँ पर वेडिंग होनी बची है। एंड यहाँ पर लिसा उसे खुशी खुशी हाँ बोल भी देती है। एंड इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।